आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि ये जो जिला न्यायालय वाली आपकी भर्ती आई हुई है, इसमें कुछ बदलाव हुआ है, तो इसी के बारे में आपको जानकारी देनी है। तो वीडियो को आप लोग थोड़ा गौर से सुनिएगा, ठीक है, देखिएगा। तो इसके पहले जब वीडियो बनाया था तो ये था कि तब तक वो मतलब लिंक तो आ गया था फॉर्म, मतलब ठीक है, वेबसाइट देखने का, लेकिन वो लिंक एक्टिव नहीं हुआ था, मतलब कि फॉर्म अंदर खोल के हम लोग देख नहीं सकते थे क्या कुछ, कैसे उसमें क्या कुछ बदलाव हुआ है। तो बाद में पता चला कि 2-3 जगह बदलाव हुआ है। बदलाव ये है कि CCC अनिवार्य है, ठीक है। ये आपके स्क्रीन पर है, देखिए, आप साफ साफ देख सकते हैं। इनका ये कहना है कि रोल नंबर ऑफ CCC सर्टिफिकेट, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं ले रहे हैं। अच्छा, पिछली जब भर्ती आई थी तब ये था कि केवल यस नो करना था आपको, ठीक, और शायद कुछ और भी चीज़ों का विकल्प था, क्या कह नहीं सकता। तो लेकिन अब इस बार ये साफ साफ कर दिए हैं कि उसका आपको प्रमाण पत्र, मतलब उसका अनुक्रमांक लिखना है CCC का, ठीक। तो अब इस हिसाब से यही है साफ साफ कि आपके पास CCC होगा तो ही आप इसके लिए योग्य हैं, आवेदन कर सकते हैं। अब 2-4 लोगों ने भी कहा था कि भैया जैसे ADCA है या PGDCA, BCA O लेवल, तो क्या उसका भर दें? भर तो दो, कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन वो जैसे ये होता है ना कि अगर आप गलत जानकारी दे रहे हैं, गलत तथ्य पेश कर रहे हैं, तो वो एक फर्जीवाड़ा माना जाता है, तो फिर आप पे ही फंसेंगे, समझे रहिएगा। तो इसीलिए ये जो कह रहे हैं वही, CCC साफ साफ लिखा है, CCC तो CCC का ही देना पड़ेगा, ठीक। हेल्पलाइन नंबर है तो उस पर वो कुछ बता नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि हम तो परीक्षा करा रहे हैं, बाकी न्यायालय जाने। तो अगर आप लोग न्यायालय से संपर्क कर सको, वहाँ का कुछ वेबसाइट खोलिए, देखिए, वहाँ कुछ हो तो वहाँ बात कर सकते हैं आप लोग, ठीक। फिलहाल के लिए यही है। आवेदन करते समय केवल CCC का विकल्प आ रहा है, तो आपको केवल CCC का ही अनुक्रमांक भरना है। आशुलिपिक पद की बात कर रहा हूँ, कनिष्ठ सहायक की, ठीक है, दोनों में ही ये बात है। एक और बदलाव आया है कि आशुलिपिक पद के लिए इनका ये कहना है कि आपके पास हिंदी आशुलिपि का जो प्रमाण पत्र है उसका अनुक्रमांक दीजिए। ये देखिए आपके स्क्रीन पर है कि रोल नंबर इन डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट ऑफ स्टेनोग्राफी। अब ये सारी चीज़ें हो सकता है इसलिए किए हों ताकि फर्जीवाड़ा को रोका जा सके। जैसे पहले ये होता था ना कि बाद में बनवा लो बैक डेट पे, ठीक। तो अब या तो आप सरकारी संस्था से किए हो, सरकारी ITI, सरकारी सेवाजन कार्यालय या वगैरह वगैरह, या फिर जिस कोचिंग से किए हो काफ़ी अच्छी जगह से वो मान्यता प्राप्त हो। अब ऐसी बहुत सी कोचिंग है, कहते हैं चलो हमारा मान्यता प्राप्त है, हाँ हाँ ठीक है, लिख देते हैं ना, वो नहीं चलेगा जब तक वो कहीं अच्छी जगह मान्यता प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। उनका कुछ प्रमाण पत्र मिलता है, कुछ उनका सीरियल नंबर वगैरह रहता है, तमाम चीज़ें रहती हैं, उनके प्रमाण पत्र पर साफ साफ लिखा रहता है कि हाँ फलाने जगह संबद्ध है, कई चीज़ें लिखी रहती है उसमें। अब केवल अब लिख दो जैसे कि हम दीपक कुशवाहा, नैनी, इलाहाबाद, हाँ मैं भैया मान्यता देता हूँ कि फलाना अभ्यर्थी हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है, उसकी इतनी गति है, नीचे हस्ताक्षर, ये सब फर्जी है, इतना नहीं माना जाएगा, ठीक है। उससे कहने भर देने से मान्यता नहीं हो जाएगी। तो ये चीज़ें आप लोग पता कर लीजिएगा कि जहाँ से भी आपके पास हो, जहाँ से आपने किया है या जहाँ से आप बनवाना चाहें आप, क्योंकि दिमाग तो भाग रहा होगा तेजी से, हमको पता है। तो जहाँ से आप बनवाना चाहें उससे पूछ लो, भैया ये मान्यता प्राप्त है कि नहीं, सही सही बताओ हमको, ठीक है। तो ये 2 चीज़ अनिवार्य हो गई, ठीक। CCC उसका अनुक्रमांक आपको डालना है, और ये शॉर्ट हैंड का, इसका आपको रोल नंबर डालना है, अनुक्रमांक, ठीक। एक चीज़ और है, कनिष्ठ सहायक पद के लिए जब आप आवेदन कर रहे हैं तो उसमें एक जगह पूछ रहा है कि क्या कक्षा 12 में आपने गणित विषय लिया था। तो जिसके पास है तो यस कर दो, नहीं है तो नो कर दो, ठीक। तो कई ऐसे पद हैं कनिष्ठ सहायक में, जैसे अमीन का पद हो गया, मतलब 4-6 तरीके कुछ पद हैं, ठीक। आप विज्ञापन देखिएगा उसमें है, तो कई तरीके के हैं, तो उसके लिए कुछ खास तरीके की योग्यता ये मांग रहे हैं। किसी में उर्दू चाहिए, किसी में गणित चाहिए। तो जिनके पास नहीं भी ऐसा, वो इंटर पास हो तो यस मतलब आवेदन कर दो। आप जब साधारण वाला जो भी उसका पद होगा तो आप उसके लिए योग्य माने जाएंगे, ठीक। जैसे देखो, एक तरफ ये पूछा है कि क्या आपके पास मतलब डाटा एंट्री की जानकारी है, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर चलाने की जानकारी है। तो अगर आप यस कर देंगे तो आपको उस लायक वाला पद दे देगा, वो आपको बाद में देंगे, ठीक है। आप आवेदन करते समय इनको जो जानकारी दोगे तो बाद में अंतिम समय आपको कि हाँ आपने ये जानकारी इनको दी है, उस आधार पर आपको ये वो पद देंगे। तो जिन्होंने इंटर में गणित नहीं लिया है वो भी भर सकते हैं, वहाँ नो करके भर दीजिए। फिर आप जो साधारण कनिष्ठ सहायक का पद है उसके लिए योग्य माने जाओगे, ठीक है। कई तरीके का पद है ये कनिष्ठ सहायकों का। विज्ञापन में आप देखिए साफ साफ लिखा है, 4-6-10 पन्ना नीचे आएंगे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक। तो यही 2-3 चीज़ें हैं, तो आपको पहले नहीं बता पाया। अब ये NTA वाले बदलते रहते हैं, न्यायालय वाले क्या ही कहें।
खैर ठीक ही है, फर्जीवाड़ा इससे शायद कम ही हो, लेकिन यह है कि अब जिनके पास CCC है केवल वही लोग भर पा रहे हैं। तो आप लोग जैसे कुछ और किए हो तो उसका अनुक्रमांक मत डालिएगा इसमें, वो सब गलत हो जाएगा, फर्जी चीज़ें हो जाएंगी। जब साथ साथ CCC लिखा है तो CCC ही डालिए। बाकी आप लोग बातचीत करिए, NTA के पास करिए या न्यायालय की हेल्पलाइन में जाए, कुछ इनकी वेबसाइट से है, उस पर नंबर है इनका, ठीक है, तो उस पर आप लोग बातचीत कर सकते हैं। तो ही सब कुछ समझ के फॉर्म भरिएगा। और दूसरी एक बात ये है, इन्होंने ये बदलाव किया है, जैसे पहले हम लोग ये होता था ना कि कभी भी चलो फॉर्म ऐसे भर लेते हैं, पता कर लेते हैं कितना फॉर्म पड़ चुका है, या फिर यूट्यूब पर जैसे वीडियो बनाई जाती है आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आप लोग जान सकें कि कैसे फॉर्म भरा जाता है। तो अब कोई ऐसे साधारण फॉर्म नहीं भर सकता, या तो वो अपना आधार कार्ड लगाए, शुरू में ही आधार कार्ड नंबर डाले, या तो वो अपना पैन कार्ड डाले, या 2-4 चीज़ें और दी हुई हैं। तो कहने मतलब अब आपको किसी ना किसी का या फिर अपना खुद का ही लगाना पड़ेगा, तो ही आप फॉर्म खोल के मतलब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या वीडियो ही बना के दिखाने किसी को, तो आप डालो अपना आधार कार्ड, डालो अपना पैन कार्ड, ठीक है, या और जो 2-3-4 चीज़ें मांगी हैं। तो ये सारी चीज़ें भी रुक गई हैं। अब पहले ये होता ना कि भर दिए लोग, चलो हम ही लोग पिछली बार ये हुआ था कि 8-10 बार रजिस्ट्रेशन कर लिए, अच्छा आज इतना फॉर्म पड़ा, जितना पड़ा है, यूट्यूब पे वीडियो डाल दिए बना के, हाँ ये आज इतना ऐसे हुआ वैसे, तो उनके पास डाटा जाता तो वो भी सोचते थे कि यार ये क्या कहते हैं, इतना फॉर्म कैसे पड़ जा रहा है, अब परीक्षा कम देते थे, तो वो लोग फिर OMR उतनी छपवाएँ, उतना पेपर बनवाएँ, लड़के उतने आए ना, पता चला यहाँ 1000 तो यूट्यूब पर वीडियो ही बन चुकी है, 1000 तो वहाँ फॉर्म पड़ चुका। तो ये सारी चीज़ें जो भी रहता है, तो ये सारी चीज़ें भी इस बार मतलब रोकी गई हैं। तो आप लोग एकदम समझ के भरिएगा इसको ठीक ठाक से, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं है, चीज़ें समझ में आ जाए अच्छे से तो ही भरिएगा। बाकी हेल्पलाइन पर बात कर लीजिएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो ठीक है, वीडियो में यही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।